चेयर वगैरह है, जो हैंडीकैप्ड पर्सन हो गए या फिर एजेड, उन लोगों के लिए इस तरीके से फैसिलिटीज में आपको मिलने वाली है। नॉर्मल लोगों के लिए कहाँ पे लॉकर फैसिलिटी मिलेगी, सुगम दर्शन पास वालों के लिए कहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, और मतलब क्या वर्थ इट रहता है, जिसको आप मतलब घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हो। उस हिसाब से शेड्यूल आप कर सकते हो, जब भी आप आना चाहो तो अपने हिसाब का कोटा आपको यहाँ पे बुक कर लेना है। अवेलेबिलिटी अगर रहेगी तो वहाँ ग्रीन होगा, सेलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, और अगर अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे रेड रहेगा। तो जो सुगम दर्शन पास वाले रहेंगे उनको यहाँ से सीधे कर दिया जाएगा दाहिनी ओर शिफ्ट, और जो नॉर्मल रहेंगे उनको आगे चल के वहाँ से कर दिया जाएगा बाईं ओर शिफ्ट। वहाँ पे लगे हुए हैं और काम बहुत ही भव्य तरीके से चल रहा है इस जन्मभूमि पर। से देखिए श्रद्धालु भी अपने पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या में अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उत्साह। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज का जो है व्लॉग हमारा रहने वाला है, ये होने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव उनके लिए जिनको अयोध्या राम मंदिर के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक को रिलेटेड राम मंदिर, जैसे सुगम दर्शन पासेस और दर्शन करने की क्या क्या प्रोसेस रहती है, लॉकर में कितना टाइम लगता है, या कितने ओवरऑल पूरे समय में आप दर्शन करके निकल जाओगे। तो ये सारी टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ से भी हम सीधे चलने वाले श्री राम जन्मभूमि पथ, जो कि राम मंदिर जाने का प्रमुख मार्ग है, और वहाँ पे प्रॉपर डिटेल जो रहता है कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको इन सब इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो अगर आपको लगती है कि मुझे आवश्यकता है, तो आप लास्ट तक बने रह सकते हो। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। फिलहाल घर पे हूँ मैं, यहाँ से मैं सीधे चलूंगा श्री राम पथ पे, और वहाँ से शिफ्ट करते हैं श्री राम जन्मभूमि पथ पर। तो जी पहुंच चुका हूं अभी मैं अयोध्या श्री राम मंदिर के मार्ग जन्मभूमि पथ के ठीक सामने, और इस साइड रहता है बिरला धर्मशाला। मतलब इस स्थान पर है जहां पे काफी सारे देखेंगे तो बाइक वगैरह पार्क की गई हैं। अभी हम मेरे पीछे ही अगर आप देखेंगे तो रहता है श्री राम जन्मभूमि पथ, और उधर से ही एक रहता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ऑफिशियल काउंटर। सुगम दर्शन पास रहता है, या जो फ्री वीआईपी आरती दर्शन पास रहता है, वो आप कहाँ से प्राप्त कर पाओगे, या उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। चलो फिलहाल यहाँ से सीधे चलते हैं और पूरी चीज़ आपको प्रॉपर डिटेल करते हुए चलता है, फिर आपको आगे बताएंगे सुगम दर्शन पास के बारे में विस्तृत रूप से। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं बिरला धर्मशाला के पास से डायरेक्टली अपोजिट, यानी कि उस स्थान पर जहाँ पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का यात्री सेवा केंद्र बना हुआ है, और साथ ही साथ जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहले देखो आप कि ये हमारा रहता है मेन रामपथ मार्ग, जो कि 14 किलोमीटर लंबा इसका चौड़ीकरण हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको अब बना दिया गया है। यहीं से सीधे श्रद्धालुगण जितने भी आते हैं आप प्रवेश करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं आपको बात बताऊं तो रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी महज 1 किलोमीटर से भी कम है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको यात्री सेवा केंद्र अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, बताते हैं क्या क्या व्यवस्था इसके अंदर है, और जो मैंने बता रखा था सुगम दर्शन पास और आरती पास, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा और कैसे आप कहाँ से प्राप्त कर पाओगे। तो ये चीज़ एक बार ये आप चेक करो पहले। ये रहता है तीर्थ यात्री सेवा केंद्र, जो कि श्रद्धालुओं के प्रॉपर मतलब उनके लिए इसको समर्पित कर दिया गया है उनको। और अंदर की ओर जैसे ही मैं प्रवेश करूं हॉल में, तो एक चीज़ आप यहाँ से चेक करो पहले। मतलब इतने बड़े हॉल में लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कूलर लगे हुए हैं, और इतने बड़े वाले तगड़े, मतलब श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जो यहाँ पे बना हुआ है। जैसे जब भी आप आओगे तो ये सब दिखाने का मेरा एक ही मोटिव है कि उस समय आपको भटकना ना पड़े। और चीज़ चेक करो आगे की ओर, देखो कितने सारे काउंटर लगे हुए हैं। पहले वहाँ पे पूरे के पूरे ऐसे काउंटर हैं, जिसमें से कुछ काउंटर की अगर हम बात करें तो वो रहते हैं डोनेशन काउंटर, कुछ रहते हैं सुगम आरती पास वाले काउंटर, कुछ क्वेरी और इंक्वायरी के लिए है। तो जब आप आओ तो वहाँ पे सारी चीज़ों के लिए एक बार आप जा सकते हो। फिलहाल मैं इधर से आपको एक बार दिखा देता हूँ पास चल के, कि क्लोजअप में कि आप जान जाओ उसको। ये चीज़ देखो, इधर भी काउंटर लगे हुए हैं, काउंटर नंबर 9, 8 इस तरीके से सब पे नंबरिंग की गई है। फिलहाल अभी इसको टेम्परेरी क्लोज किया गया है। तो देखिए आरती पास यहाँ से आप बनवा सकते हो जब भी आओगे, और अपना सुगम दर्शन पास का आप एक प्रिंट जरूर लेकर आना। आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे बुक किया जाता है और क्या क्या उससे आपको लाभ राम मंदिर में मिलने वाला है। तो याद रखो कि इसी काउंटर में आप अपनी सारी जो एक जानने की प्रक्रिया रहेगी उसको आप यहाँ पे पूरी कर पाओगे, और सुगम दर्शन पास और आरती पास में आपको यहाँ से काफ़ी सारी मदद मिलेंगी। और अभी इस साइड से मैं निकल चुका हूँ काउंटर के अंदर से, मतलब ये सेवा केंद्र से जब बाहर की ओर निकलोगे इस साइड, तो ये आप मतलब जहाँ से जन्मभूमि पथ स्टार्ट होता है, मतलब मेन रोड के आगे से ये देखो ये प्रवेश द्वार, यहाँ से हम डायरेक्टली हो जाएंगे। तो श्रद्धालुगण यहीं से अपना जाते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, तो यहाँ पे इसी काउंटर के बगल में रहता है व्हील चेयर काउंटर, जहाँ से आपके साथ अगर कोई बुजुर्ग आता है, एज्ड आता है, मतलब ओवर एज, जैसे जिनको चलने फिरने में जो असमर्थ हो, या फिर हैंडीकैप पर्सन, तो उनके लिए आप यहाँ से ईजिली व्हील चेयर ले सकते हो। उसकी अगर रिक्वायर्ड आपको है तो आप यहाँ से प्राप्त कर लोगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि इंडियन के लिए केवल आधार आईडी चाहिए, और अगर आप फॉरेन से आ रहे हो तो आपको पासपोर्ट अपना दिखाना होगा, एक मतलब गवर्नमेंट आईडी के रूप पे। दोस्तों इस जन्मभूमि पथ पर आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको स्टार्टिंग पॉइंट से दिखाया जाए। मतलब जिस तीर्थ यात्री सेवा केंद्र में हम गए हुए थे, इसके बगल में आ चुके हैं।
जहाँ से जन्मभूमि पथ मार्ग स्टार्ट होता है। तो यहाँ से मैं सीधे आपको लेके चलूँगा उस स्थान तक जहाँ पे लॉकर रहता है और कंपेयर कराऊंगा कि नॉर्मल लोगों के लिए कहाँ पे लॉकर फैसिलिटी मिलेगी, सुगम दर्शन पास वालों के लिए कहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी और मतलब क्या वर्थ इट रहता है, जिसको आप मतलब घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हो सुगम दर्शन पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट से। सारी चीज़ें आपको आगे चल के जानकारी मिलेंगी। चलो यहाँ से डायरेक्टली चलते हैं और चलते के क्रम में सारी चीज़ें आपको यहाँ से मैं डिटेल करते हुए लेके चलूँगा। तो दोस्तों अब जो है हम जन्मभूमि पथ पर बढ़ रहे हैं आगे की ओर, जहाँ से राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी काफी सारे लगे हुए हैं, मंदिर जाने का मार्ग, वे टू टेम्पल, और कई भाषा में भी है ताकि लोग जो यहाँ पे उनको किसी प्रकार का असुविधा न हो। ये चीज आप चेक करो एक बार, मतलब निकास द्वार से जो आ रहे हैं वो ऐसे इस साइड से जा रहे हैं बाहर, और जो अंदर एंट्री कर रहे हैं वो इस साइड से जा रहे हैं। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि लोकर वाले लोकेशन पहुंचने से पहले आपको कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स को मैं दिखा दूँ, उसको अपडेट आपको दे देता हूँ, जिससे कि जब आप मतलब आओ यहाँ पे तो आपको भी एक आइडिया रहे। फिलहाल ये जो आप शेल्टर देख पा रहे हो ना ऊपर, जो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे सेट किया गया, ये अभी प्रॉपर टेम्पररी वाला है। आगे जो देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा प्रॉपर बना हुआ है, मतलब ये हार्ड पहले से कह सकते हो, इसको परमानेंट ऐसा रहने वाला है। और जब ये जन्मभूमि पथ जब ये कंस्ट्रक्टेड था, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था, डेवलपमेंट इसकी जब चल रही थी, तो प्रॉपर उसकी वीडियो डिटेल मैंने आपको अपने चैनल पर दे रखी थी। तो वो सब वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो अब क्लिक करके मतलब मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके अगर खोजोगे तो मिल जाएगी आपको। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ सुगम दर्शन पासेस में। तो जिस लाइन में भी मैं चल रहा हूँ ये लाइनिंग है नॉर्मल पीपल की, मतलब एक बार आप चेक करो, जितने आम श्रद्धालु आते हैं सारे इसी में चलते हैं। ये जो साइड में आप लाइन देख पा रहे हो ना, ये रहती है सुगम दर्शन पासेस की लाइन, ये वाली। और इधर जो है वो उनके लिए है जैसे व्हील चेयर जो लेकर जाते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी स्टार्टिंग पॉइंट से ही। वहाँ पे मतलब बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स खड़ी है और उनका बस एक ही मानना है कि भाई जो है जो सुगम दर्शन पासेस वाले रहते हैं उनको साइड से एक अलग मार्ग दिया जाता है और बाकी जितने भी श्रद्धालु हैं सब इसी लाइन में कंडक्ट होकर चलते हैं। तो ये चीज़ चेक करो, जो व्हील चेयर वगैरह है, जो हैंडीकैप्ड पर्सन हो गया या फिर एजेड, उन लोगों के लिए इस तरीके से फैसिलिटीज़ में आपको मिलने वाली है। और अब देखिए कह सकते हैं कि हम इस जन्मभूमि पथ के 50% मार्ग को हमने कंप्लीट कर लिया है। और सामने की ओर आपको अगर दिखाऊं तो अमावा श्री राम मंदिर का आपको शिखर दिख रहा होगा और अपोजिट साइड ये जो आप मशीन देख पा रहे हो दो लगी हुई हैं, उसी स्थान पर चल रहा है राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन का कार्य। मतलब लगभग तो पूर्ण ही हो चुका है मंदिर, 70% 75%। बाकी का जो शिखर का काम बचा हुआ है वही उस पर अब केवल चल रहा है। ये चीज़ देखो। और इस साइड में आपको बता देता हूँ, इस साइड अगर बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ से निकास द्वार मार्ग बनाया जा रहा है जन्मभूमि पथ का, जिससे आने वाले समय में जिसका प्रयोग किया जाएगा श्रद्धालुओं को निकास द्वार हेतु। अभी मैं यहाँ से इस साइड आ जाता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मुझे दर्शन करने के लिए जाना नहीं है, तो मतलब मैं इस साइड इजीली हो सकता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको प्रॉपर पीछे का पूरा एरिया दिखाता हूँ। आप एक बार देखो कि कितने संख्या में जो है सवेरे के टाइम, अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, 8:45, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब आप आइडिया लगा सकते हो। और दोस्तों यदि आपके मन में अभी डाउट होगा कि मैं कैसे लाइन से चलते चलते सडनली इधर स्विच हो गया, तो मैं बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ही जो वहाँ पे खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड, वीडियो ऑन करने से पहले उनसे बात कर ली थी कि मैं आगे चल के ऐसे हो जाऊंगा और मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझे दर्शन करने नहीं जाना है। तो उन्होंने परमिशन दी थी, उसके बाद ही हम ऐसा किए थे। मैं आपको मतलब क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपके मन में ये भी ना हो कि भाई सब श्रद्धालु उसमें जा रहा है, तुम डायरेक्टली इधर से इधर आ गए। तो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ ताकि आप जाने रहो। और इस पे जो ई वाहन चलते हैं ना, मतलब सरकार के द्वारा जो सरकारी गाड़ियाँ हैं राम जन्मभूमि में, वो जो VIPs वगैरह हैं उनके लिए इसी रोड से लेके जाती है डायरेक्टली। ये चीज़ देखो आप। अब अपोजिट साइड देखोगे श्रद्धालु दर्शन करके निकल रहे इधर जा रहे हैं। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब मैं सीधे आपको कंपेयर कराने वाला हूँ सुगम दर्शन पासेस में क्या फैसिलिटी है और नॉर्मल दर्शनार्थी को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। सुगम दर्शन वाले कहाँ से जाएंगे, क्या उन्हें मोबाइल ले जाने की अनुमति है या उनका सामान जो रहता है वो कहीं सेपरेट जगह रखा जाता है या एक ही जगह रहता है, तो वो डिटेल कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप जब इस लोकेशन पर पहुँचोगे, सुगम दर्शन मतलब चाहे जैसे आओ, सुगम दर्शन आओ या नॉर्मल आओ, ये लोकेशन पे आपको आना मैंडेटरी है। मतलब अगर आप VIP में आओगे तब भी आपको यहाँ आना पड़ेगा, नॉर्मल जाओगे तब भी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा एक चेंज ये है कि जो सुगम दर्शन पास वाले रहेंगे उनको यहाँ से सीधे कर दिया जाएगा दाहिनी ओर शिफ्ट, और जो नॉर्मल रहेंगे उनको आगे चल के वहाँ से कर दिया जाएगा बाईं ओर शिफ्ट। जो दाहिनी ओर शिफ्ट किया जाएगा उसमें आप देखिए ये जो सारे श्रद्धालु निकल रहे हैं पक्का सारे के सारे सुगम दर्शन पास वाले हैं, क्योंकि उनके मोबाइल, उनके जूते चप्पल, वो सारे की सारी चीज़ यहाँ जमा होते हैं। मतलब मोबाइल तो यहीं जमा होता है, स्मार्ट वॉच मोबाइल, जूते चप्पल जो है आगे जमा होते हैं मंदिर के परिसर के पास, क्योंकि वहाँ पे लगी हुई है पादुका सेवा, उसी में जमा होते हैं। और जो नॉर्मल श्रद्धालुगण रहते हैं वो यहाँ से सीधे आएंगे और ये काउंटर से होते हुए डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक करा के अपना अंदर की ओर चले जाएंगे। और वहाँ पे जाने के बाद उनका लॉकर वगैरह क्या फैसिलिटी रहता है मैं क्लिप लगा दे रहा हूँ, अब एक बार देख लेंगे, ठीक है। बाकी एक चीज़ इधर समझ जाओ कि सुगम दर्शन पास वालों के लिए जो एक अलग से VIP फैसिलिटी इधर दी जा रही, ये देखिए इनका साड़ी फंस गया है इसमें। बाकी आप इधर देख सकते हो प्रॉपर ये एरिया रहता है जो पहले यूज़ लिया जाता था राम मंदिर जाने के लिए। आपको मैं बता दूं कि पहले हम लोग डायरेक्टली सीधे ही चले जाते थे, उस समय जब ये सब बना हुआ नहीं था, ये सब डेवलप नहीं हुआ था। बट अब स्टिल इस तरीके की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। थोड़ा आगे चल के मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, रुको।
ये चीज़ देखो, ये सारे श्रद्धालु बना रहे हैं। ये सब मतलब जो नॉर्मल वाले हैं वो डायरेक्टली इधर से सीधे जाएंगे काउंटर होते हुए और अपोजिट साइड निकलेंगे लॉकर एरिया में, जो नॉर्मल लोगों के लिए लॉकर है। और उस साइड जो मैंने आपको दिखाया था जूम करके, जहाँ पे वो देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, वो स्थान रहता है सुगम दर्शन पास वालों का। तो मतलब इतनी चेंजेस रहती है और इस तरीके से फैसिलिटी उनको मिलने वाली है। तो जी इतना कुछ डिटेल करने के बाद आइए फाइनल बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक सुगम दर्शनार्थी बन सकते हैं और कैसे आपको ये वेबसाइट से प्राप्त होगा, कितने चार्जेस रहते हैं, सुगम पास क्या क्या प्रोसेस रहता है, और क्या आप बुक करोगे तो डायरेक्टली आके एंटर हो जाएगा या कुछ और बीच में कराना रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ बीच में, आप देख लेना कि आपको गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल में और सर्च करना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। याद रखिएगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ही ओपन करिएगा, क्योंकि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। और उस ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले क्लिक करके आपको कर लेना है लॉगिन। अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा, जिसपे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। डोनेशन के, आप वहां से डोनेशन भी कर सकते हो ऑनलाइन। आपके पास फ्री आरती पास के होंगे, आप आरती पास भी बुक कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होगा सुगम दर्शन पास। तो अगर आपको जो भी इसमें से बुक करना हो उसको आप सेलेक्ट कर लेना। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या रहती है, थोड़ी अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम होती है, मतलब चांस कम होता है। आपको 2-3 बार दिन में ट्राई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बुक जल्दी हो जाता है। 15 दिन तक एक साथ बुक होता है। तो अगर आपकी किस्मत ठीक रही, जल्दी बुक हुई है तो अच्छी बात है, वरना आपको बार चेक करना पड़ेगा। अगर कोई कैंसिल करता है बीच में तो आप बुक कर ले जाओगे। और टाइमिंग उस हिसाब से शेड्यूल आप कर सकते हो, जब भी आप आना चाहो तो अपने हिसाब का कोटा आपको यहाँ पे बुक कर लेना है। अवेलेबिलिटी अगर रहेगी तो वहाँ ग्रीन होगा, सेलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, और अगर अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे रेड रहेगा। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ, तो आप बुक कर सकते हो इजीली। और बुक करने के बाद जहाँ से भी आप आना लोकल से, आप उसे प्रिंट आउट निकलवा लेना। निकलवा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली मोबाइल से PDF यहाँ पे नहीं अलाउ करता है, तो आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा ही, मतलब मैंडेटरी है। और अगर वहाँ से नहीं निकल पाए इन केस तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओगे जब तो सेवा यात्री जो केंद्र था मैंने दिखाया, यात्री सेवा केंद्र, वहाँ पे आपको वो काउंटर से मिल जाएगी, मतलब वहाँ से आप प्रिंट निकलवा सकते हो। तो यही चीज़ें हैं। और सुगम दर्शनार्थी में सबसे बड़ी बात चीज़ बताऊँ तो आप 20 मिनट में कह सकते हो कि अच्छे से रामलला के दर्शन करके वापस निकल सकते हो। और नॉर्मल दर्शनार्थी में आपको तकरीबन कम से कम 1 घंटा तक तो देना पड़ सकता है। वैसे भीड़ के ऊपर निर्भर है, मगर 1 घंटा तो मिनिमम मान के चलना, कुल मिला के सिक्योरिटी चेक से गुजरते हुए अंदर घूम के जाने में। क्योंकि लॉकर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जो नॉर्मल लॉकर रहता है ना, उसमें 4,500 से 5,000 लॉकर हैं, और उसमें एक बार ही उतना पूरे जमा जब हो जाते हैं, जब पूरे भर जाते हैं, तो आपको घंटों तो मतलब 20 मिनट 25 मिनट केवल लॉकर खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो सुगम पास में। तो अब अगर आप आना करना चाहना, इंटरेस्टेड होना, तो वेबसाइट से कर लेना, बाकी आप आके काउंटर से भी करा सकते हो। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अमावा श्री राम मंदिर की छत पे, जो मैंने आपको यहाँ से शिखर दिखाया था अमावा राम मंदिर का, उसके शिखर से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि राम मंदिर का जो शिखर का निर्माण कार्य चल रहा है उसके दर्शन किस तरीके से होते हैं, और एक अनुमानस्थ आपको बताते हैं कि कब तक वो काम पूरा हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा लास्ट क्लिप वही रहता है, हम सीधे वहीं चलेंगे, आपको क्लिप दिखाएंगे राम मंदिर के और दर्शन करा के फिर इस वीडियो को वहीं पे विराम देंगे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अब अमावा श्री राम मंदिर की छत पर। और यहाँ से जैसा मैंने आपको पहले ही वादा कर रखा था, बता रखा था कि आपको राम मंदिर के शिखर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका दर्शन कराएंगे। तो आप देख लो, यहाँ से ये काम अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और ऊपर जो है वर्कर वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, और काम बहुत ही भव्य तरीके से चल रहा है इस जन्मभूमि पर। से देखिए, श्रद्धालु भी अपने पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या में अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उत्साह के साथ। तो आप देखिए और आप भी इसको वीडियो को शेयर करिए। और सबसे पहले आपसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा लास्ट टाइम, कि आप कमेंट करके बताना कि आपको आज की जो वीडियो थी कैसी लगी। मैंने थोड़ा नया अलग करने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, मतलब सुबेरे के टाइम में 9 बज रहे हैं और हालत एकदम ख़राब हो गई, बॉडी एकदम डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। जाके तो भी 2-3 गिलास पानी पीऊँगा, पहले 2-3 बोतल सोचो। और अभी यहाँ से हम सीधे चल रहे हैं अपने काम पे। आज की वीडियो इतनी ही। कमेंट करके एक बार आप इतना बता देना कि क्या आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हो। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट डाउन कर देना, मुझे याद दिला देना, मैं उस पर ही ध्यान दूंगा। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जरूर कमेंट करके बताना। मानसून आ जाए तो उसके बाद हम ट्रैवल वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, तो वो सब की व्लॉग आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में उतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए रहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आईडी जो रहती है हमारी अच्युत दुबे ब्लॉग, और ये मेरी सेपरेट अकाउंट है, इसको फॉलो कर लोगे तो बातचीत हो पाएगा। और एक और है अयोध्या सिटी पेज, द यूनिक अयोध्या, इसको फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।